स्क्रीन शेयर हुई है आपके साथ? यस सर। यस सर, हो रही है सर। अच्छा, तो आज हम जो काम करने लगे हैं वो बेसिकली दो न्यू सेंसर हैं जिनको यूज करना है हमने, और उनको हम इंटरफेस करेंगे आर्डिनो के साथ। और इसके बाद जो हमारी लैब्स होंगी वो रेस्पबेरी पाई पे होंगी। तो ये आर्डिनो की हमारी लास्ट लैब है और इसमें दो सेंसर यूज हो रहे हैं, फ्लेक्स सेंसर और कैपेसिटिव टच सेंसर। तो इनका देख लेते हैं बेसिक ओवरव्यू, फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स आप लोग करेंगे उनके अंदर जितने भी सेंसर्स हम यूज करेंगे उसमें से कोई ना कोई यूटिलाइज आप लोग कर सकते हैं। तो अच्छा, ये जो सेंसर है पहले इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, वर्किंग इसकी किस तरह। इससे पहले हमने एक, अगर आपको याद हो, यूज किया था सेंसर जिसके अंदर कैपेसिटेंस चेंज होती थी। कौन सा था वो? तो इसी तरह ये भी एक सेंसर है जिसके अंदर कैपेसिटेंस चेंज होती है तो आपको आउटपुट मिलती है। इसके अगर डायग्राम को देखें तो SCL और SDA बेसिकली कौन से प्रोटोकॉल के अंदर यूज होते हैं? I2C के अंदर SCL और SDA पिन यूज होते हैं। इसके थ्रू हम बेसिकली डाटा सेंसर के थ्रू रिसीव कर लेते हैं। उसको हम कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं, उसके रिस्पॉन्स में वो डाटा में भेज देता है। तो ये क्लॉक की पिन है और ये डाटा की पिन है। अच्छा, तो ये सेंसर भी बेसिकली I2C प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करता है। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 12 आउटपुट पिन है, सॉरी इनपुट पिन है। तो जब आप इसके ऊपर टच करते हो 0 से लेके 11 पिन तक, तो जब से 0 पे मैंने टच किया तो कोई वैल्यू चेंज होती है। वो वैल्यू जो चेंज होती है वो हमने इसको इंटरफेस किया था माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो वो इनपुट हमें मिल जाती है SDL, SCL और SDA के थ्रू। तो ये 3.3 वोल्ट इसको चाहिए होते हैं। और ये करंट हंगरी सेंसर भी नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, हर सेंसर का आपको देखना पड़ता है कितना वो करंट यूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर बैटरी अटैच करनी पड़ती है। तो अगर इसका हम देखें तो ये सिर्फ 29 माइक्रो एम्पियर लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट हम इसे कह सकते हैं। तो ये इसका बेसिक ओवरव्यू है। इसकी एप्लीकेशन बड़ी मजे की है। लेट्स से कि आप अपने घर के दरवाजे के साथ कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो सब लगाना चाह रहे हैं, कि टच सेंसर के थ्रू आप उसे ओपन करें, तो वहाँ पे आप इसको इंटरफेस कर सकते हैं। इसके साथ बटन अटैच करें और सिंपल वायर्स जो होती हैं इसके साथ लग जाती हैं, ये सेंसर 0 से लेके 11 तक। तो वायर्स के थ्रू आप एक टच पैड बना सकते हैं खुद, जिसके ऊपर थोड़ी सी आपने ओपनिंग रखनी है जहाँ पे आपकी फिंगर टच हो जाएगी। जब वो टच करेंगे, बाकी आपकी कोडिंग है कि कहाँ से इनपुट आ रही है, वो भी देखते हैं किस तरह पता चलता है। इस तरह ये स्विच रिप्लेसमेंट में टच बटन आपने बनाना है, टच कीपैड बनाना है, टच स्लाइड बार बनाना है, कहीं पे आपने कोई वॉल्यूम कंट्रोल का बनाना है जो टच के थ्रू चेंज हो रहा हो, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे इसके अंदर कंट्रोल है। या घर में कोई आपने लाइट, जितने भी बटन है वो टच पे लेके जाना है कि आप टच करें तो चीज़ ऑन हो जाए, तो वो भी इसके थ्रू हो जाएगा। देन I2C प्रोटोकॉल, जो कि प्रीवियस लैब में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। I2C प्रोटोकॉल का फ़ायदा क्या होता है? ये बेसिकली दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पहले थे हमारे पास। UART, इसका आप सबको आइडिया होगा, TX RX पिन यूज होती है। और फिर एक SPI होता है, ये अभी तक नहीं हमने यूज किया, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। इन दोनों को मिला के बेसिकली I2C प्रोटोकॉल बनाया गया। UART की बेसिकली दो पिन यूज होती हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए, तो I2C के अंदर भी 2 पिन यूज होती हैं। और SPI एक हाई स्पीड प्रोटोकॉल है
और स्लेव और मास्टर का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। तो उसकी जो हाई स्पीड परफॉर्मेंस है वो बेसिकली इसमें इंटीग्रेट हुई है। तो अगर आपका एक कंट्रोलर है उसके साथ आपने कोई सेंसर अटैच करना है तो ये 2 पिंस के थ्रू हो जाता है और मल्टीपल आप सेंसर अटैच कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने सेंसर यूज करना है तो उसके कनेक्शन ये बनेंगे, एसडीए के साथ कनेक्ट होगी, एससीएल 3.3 ग्राउंड, और फिर इसके अंदर एक IRQ पिन है, वो आपकी किसी भी डिजिटल पिन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम इसका किस तरह देखना है वो फिर हम आगे जाके देखेंगे। देन हमारे पास आता है फ्लेक्स सेंसर। अच्छा, फ्लेक्स सेंसर की बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन बन सकती है। और एक जो मैं सोच रहा था वो ये था कि पहले इसका पता होना चाहिए करता क्या। ये बेसिकली इसको जब आप रोटेट करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। जो रेजिस्टेंस चेंज होती है तो क्या कर सकते हैं आप, तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, अगर आप इसका सर्किट बेसिकली इस तरह से डिजाइन कर लेंगे कि रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आप लगा लें तो आपको वोल्टेजेस की फॉर्म में मिल जाएगा डाटा। तो इससे एक ग्लव बनाया जा सकता है, अगर आप देखें सही है, हर फिंगर के ऊपर ये लगा हुआ हो, इसको आप जब रोटेट करें तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप रोबोटिक हैंड बना सकते हैं, यहाँ से आपका ये चेंज हो रहा हो और आगे आपने एक रोबोटिक हैंड बनाया जिसको आपको रियल टाइम में आप रिमोटली चेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू। तो ये हर फिंगर के ऊपर एक आप ग्लव के थ्रू लगा सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन के लिए। और ये यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है कि नाइटेंडो वालों ने जो ग्लव बनाया था उसके अंदर इन्होंने यूज किया था अपना प्लग सेंसर। तो ये काफी सारी एप्लीकेशन में इसको हम यूज करते हैं, डोर सेंसर, रोबोट, विस्पर सेंसर, स्टफ एनिमल्स के अंदर। तो ये फिर एप्लीकेशन जिसके अंदर भी आपने इसको लगाना वहाँ पे बताया। इसके अलावा कोई चीज़ है जिसकी आप प्रोटेक्शन, लेट से कोई रॉड है वहाँ पे आप लगा सकते हैं अगर वो कोई बेंड हो जाए। ऐसी एप्लीकेशन जैसे कि हाइड्रोलिक के अंदर आपका वो रॉड अगर टेढ़ा हो जाए तो क्या होगा, तो उसको पुश करेंगे तो आपकी मशीन ओवरऑल खराब हो जाती है। तो वहाँ पे भी इसको हम अटैच कर सकते हैं, हल्का सा भी अगर उसमें चेंज आए तो हमें वैल्यूज मिल जाए। तो ये बेसिकली बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वही बताई हुई है। इसके अच्छा, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो 30 किलो ओम आपको रेजिस्टेंस मिलती है, और जब इसको आप मैक्सिमम जो बेंड कर सकते हैं बेसिकली 90 डिग्रीज पे जब आप इसको ले जाते हैं तो 70 के तक इसकी रेजिस्टेंस चली जाती है। ये इसके मेजरमेंट्स बताएंगे। ठीक है, इसके अंदर अगर ये देखें ये मटेरियल, ये इसको बेंड करते हैं तो ये जो मटेरियल है बेसिकली दूर हो जाता है। तो जब दूर होता है तो इसमें से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और जब ये क्लोज होता है तो इसकी कंडक्शन जो होती है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। सर तो इसमें आप जो इसकी वैल्यू ले रहे होंगे सर वो करंट की लेंगे या वोल्टेज, मतलब जो इसका लेवल होगा उसको मेजर कर रहे होंगे? वोल्टेजेस को ही वोल्टेजेस के ऊपर हम काम कर रहे थे। तो वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट इसका लगाया जा सकता है, ये आगे बताया हुआ है। तो ये आप सिंपल इसको 5 वोल्ट प्रोवाइड करें तो ये वोल्टेज डिवाइडर बन गया। यहाँ पे जब भी इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी तो इस वाले रजिस्टर के ऊपर वैल्यू चेंज होती रहेगी। सही है? और ये एनालॉग के ऊपर हम इनपुट ले लेंगे। तो बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल है, इजी टू यूज है। ठीक है, ये इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं जी जो I2C सेंसर आपको बताया था, कैपेसिटिव टच सेंसर, उसकी ये लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो देखते हैं अब। अच्छा, कौन सा open है?
अच्छा, इसकी लाइब्रेरी नहीं अवेलेबल, इसको बेसिकली उन्होंने कोड ही दिया होगा। चलो इसे दोबारा ही डाउनलोड कर लेते हैं। ये दो फाइल अवेलेबल। अच्छा, तो ये इसका बेसिक स्केच है। अच्छा, इसकी वर्किंग कैसे होती है ये मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। आप लोग तो यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे इसे। तो इसका मैंने बताया कि बेसिकली 12 इसकी स्टेट्स हमें मिलती हैं, ठीक है। और इसमें एक डिजिटल पिन है, IRQ पिन। तो सबसे पहले हमने पिन मोड के अंदर जाके IRQ पिन को, या IRQ पिन बेसिकली बताती है कि इसको आपने इनपुट इसके ऊपर कोई आई है कि नहीं आई है। तो आप टच करेंगे अगर सेंसर को, तो भी बताते रहते हैं साथ में कहाँ पे है। सेंसर शो हो रहा है आप सबको? ये लाइट है यहाँ पे? यस। इधर लाइट नहीं है? इसके नीचे। चलो सही है। अच्छा, तो ये जो सेंसर है इसमें क्लियरली तो नहीं नजर आ रहा आपको? बारह इसके यहाँ से फिर देखना। अच्छा, यहाँ पे IRQ पिन है इस सेंसर में, और SCL और SD ये सारी इनपुट पिन है। IRQ पिन बताती है कि जैसे आप यहाँ पे कहीं पे भी टच करेंगे तो ये आपको आउटपुट दे देती है, और उस आउटपुट के थ्रू आप यहाँ पे कंडीशन बना सकते हैं कि कोई इनपुट आई है कि नहीं आई है। तो वही काम बेसिकली यहाँ पे हुआ हुआ है। सबसे पहले हमने इसका इनपुट बना लिया, और ये सिर्फ एक पिन डिफाइन की हुई है कि टू डिजिटल पिन टू जो हमसे है वहाँ पे IRQ पिन में कनेक्ट कर लो। अच्छा, उसके बाद ये MPR का ये सेटअप है, और इसके अंदर इसके कुछ C कोड हुए हुए हैं, वो भी नीचे गिवन है, वो भी देख ले। और फिर एक इनफाइनाइट लूप के अंदर हम इसको रीड कर रहे हैं इनपुट को, रीड टच इनपुट। तब इसमें क्या चीज़ हो रही है, इनिशियली एक if की कंडीशन है जिसके अंदर चेक इंटरप्ट, और ये इंटरप्ट वही है जहाँ पे हम IRQ पिन को देख रहे हैं। सिंपल ये रीड कर रहे हैं, डिजिटल रीड। जैसे ये 1 होगी तो हमारी ये इफ की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। जब इसमें आएंगे तो हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया था, I2C सेंसर जो होते हैं उसके अंदर एड्रेस होता है, और ये एड्रेस जो है उसकी डाटा शीट से अवेलेबल होता है, जो भी सेंसर होगा। तो इसका जो एड्रेस है वो बेसिकली हाईवे है, हाईवे हेक्टर, ठीक है। और ये 2 का मतलब है कि ये 2 डेसिमल पॉइंट्स तक होगा। तो ये वायर लाइब्रेरी है, ये भी हम यूज करते हैं I2C के लिए।
तो वायर डॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम बेसिकली इस सेंसर को रिक्वेस्ट करेगा और डाटा रिक्वेस्ट करेगा। जो भी डाटा रिक्वेस्ट किया वो फिर हम रीड कर लेंगे। इसमें से जो डाटा आ रहा होता है वो 16 बिट डाटा होता है। तो जो 16 बिट डाटा है उसको 8 बिट की फॉर्म में डाटा आता है, उसको हम 16 बिट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली 16 बिट्स बनेंगे, 8 बिट इसमें 8 बिट इसमें। और जो एम एस बी की 8 बिट्स थी पहले उसको हमने लेफ्ट शिफ्ट कर लिया सारों को और उसको और कर दिया एल एस बी के साथ। सही है, हमें लग रही है इन बातों में कि नहीं? तो फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये इनिशियली जो भी डाटा आएगा आपके पास कोई भी हो सकता है, जीरो से यहाँ पे माउस के बगैर लिखना है। लेट्स से कि एलएसबी में ये डाटा है और एमएसबी में भी यही कर लेते हैं अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस तरह अगर मैं लिखता रहा तो सारी जिंदगी लग जाएगी। ठीक है, ये अगर हमारे पास डाटा है तो ये यहाँ पे जो लॉजिक बनी हुई है वो हम बेसिकली देखने लगेंगे हो क्या रहा है यहाँ पे। जब आप इसको 8 लिखा हुआ है तो ये 8 टाइम्स इसको लेफ्ट पे ले जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0 फेस 1 1 1 1 और ये बाकी यहाँ पे इस तरह जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना सा जो पार्ट है बेसिकली ये काम कर रहा है। इसको 8 टाइम्स इसने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया। ये समझ बात है। जब हम इसको और करेंगे एलएसबी के साथ तो ये लोअर पार्ट जो होता है इसका एलएसबी जो है तो बेसिकली ये है। वो इसके साथ जब और होगा तो और के अंदर सिंपल क्या हो जाता है, ये ऐसे और हो जाएगा। जो फाइनल डाटा बनेगा वो बन जाएगा 0 0 0 1 1 1 1। एलएसबी का भी डाटा इसके साथ अटैच हो जाएगा ऐसे। सही है, उम्मीद है कि समझ लग गई होगी। ये समझ, ये बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं ताकि हम अपनी ये लॉजिक बना सके। अब यहाँ पे अगर तो सेंसर के ऊपर आपने टच किया है तो हम बारी बारी जो सा है ये देख रहे हैं यहाँ पे लूप चलाया हुआ 12 पिन के लिए। ठीक है, और जो टच्ड है उसके अंदर हमारे पास 16 बिट्स हैं, लेकिन हम फर्स्ट जो सी 12 बिट्स हैं उनको चेक करें क्योंकि उसी के अंदर हमारा डाटा होगा। ठीक है, तो ये 12 के लिए क्या किया, अब यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। पहले ये जो 1 है 1 के साथ जब आप ऐड करेंगे तो वही डाटा मिल जाएगा जो पिन में होगा। ये लॉजिक जो सी है ना, सी की लॉजिक है और सी पे हम इतना काम करते नहीं होते। सही है। अच्छा ये देखें अब टच के अंदर क्या है, यहाँ पे हम भी अभी हमने ये बनाया है। ठीक है, अब ये 1 लेफ्ट शिफ्ट आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये आई इनिशियली पहली दफा 0 होगी तो हमने 1 को एक दफा शिफ्ट किया है तो 1 1 ही रहेगा।
ठीक है, एक बिट ही रहेगी, और इसको जब हम एंड करेंगे तो एंड होगा हमारा इसके साथ, इस बिट के साथ। जब इस बिट के साथ एंड होगा, ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। इसका मतलब ये है कि ये आपने प्रेस किया हुआ है, पहली बिट। ये जो 0th बिट है इस सेंसर की, ये जो 0th बिट है ये बेसिकली ये है। अगर तो ये 0 होगी, इन दोनों को 0 को 1 के साथ एंड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये ट्रू नहीं होगी, इसका मतलब टच ही नहीं हुई है। अगर तो ये 1 है, इसका मतलब ये टच हुई हुई है। लग रही है बात की समझ? हाँ जी, आप लोगों को भी कोई समझ लग रही है कि नहीं? यस सर। नहीं समझ लग रही तो यस बता सर। दो, दोबारा भी बताया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह ये लूप जो सा, लेट्स से कि अभी फर्स्ट बिट हमारी 1 थी, हमने टच किया हुआ था, उसको एंड किया हमने आई इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो ये 1 के साथ एंड होगा सिंपली, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसका यहाँ पे आ जाएगा पिन 0 जो सी है उसको टच किया गया, और एक ऊपर एक वेरिएबल बनाया था जो कि स्टेट्स को रख रहा था, टच स्टेट्स। ठीक है, तो जो टच स्टेट्स है ये करता है उस पिन को बेसिकली उसका स्टेटस रख लेता है कि क्या स्टेटस है। तो अगर तो 0 पिन है वो बेसिकली 1 हो गई है, तो उसको सेव हमने कर लेना, ये यहाँ पे सेव किया हुआ। लेट्स से अब आपकी जो पिन है वो है सेकंड पिन टच हुई है, सेकंड पिन जब टच होगी तो ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, आई के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे 1 था आपका, वो अब एक दफा शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट हो गया इसकी वजह से, इस कंडीशन की वजह से। अब जब इन दोनों को एंड करेंगे, अब इस कंडीशन को देखेंगे, ये 0 है या ये 1 है। अगर तो 1 है तो ये टच है, हमारा ये टच हो चुका है, सही है। तो इसी तरह ये सारी कंडीशंस के लिए होगा। इसी तरह अगर आप कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है यहाँ पे, लेट्स से कि 0 होता है, तो ये फॉल्स होगी तो वो इधर आ जाएगा। अब उस पिन को क्या कर देंगे, टच आई इज इक्वल टू, अगर तो वो अब ये प्रीवियस स्टेट बताई जा रही है कि ये प्रीवियसली टच थी, डेफिनेटली अगर प्रीवियसली एक दफा आपने इसको प्रेस किया तो वो यहाँ पे आके स्टेट हमने अपडेट कर दी, तो वो यहाँ पे आके बताता है कि पिन जो सी है आई वो इज नो लॉन्गर बीइंग टच्ड, और उसको फिर दोबारा 0 कर देते हैं। सही है, ये बेसिकली इसकी लॉजिक है सारी। अब इस लॉजिक के थ्रू आप, आपके पास ये सारी स्टेट्स जो सी हैं बेसिकली इसके अंदर आ रही है, टच स्टेट्स के अंदर। तो आपने कोई भी अगर लॉजिक बनानी है तो वो टच स्टेट्स के थ्रू बना सकते हैं, इसको चेक करके। ठीक है, ये बेसिक फंक्शनैलिटी आपने चेक करनी है, फिर इसको चला के भी देख लेते हैं। सही है, कोड शेयर करेंगे आप सर? कोड ये मैंने लिंक शेयर किया हुआ है आपके साथ। ठीक है सर। सर ये प्रोटेस्ट पे कैसे करना है? क्या कह रहे हैं? सर प्रोटेस्ट पे कैसे करेंगे ये हम कोड? हमारे पास सेंसर नहीं है। चाहते थे आप यूनिवर्सिटी आ जाए। सर वो एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम बुखार है, तो यूनिवर्सिटी आना मुश्किल है। बारी बोल रहा है, ये बारी तो मेरा वैसे बीमार लगता है शुरू सर से। बारी की बीमारी का नाम है सुस्ती। सर बता दें कैसे करनी है प्रोटेस्ट? उस पर भी आते हैं, पहले ये एक बार चला के देख लें, ये आपने खुद ही चलाना है। यस सर, आप चला रहे हैं एक दफा, ठीक है। अभी ऑनलाइन वालों के लिए चलाना पड़ता है हमें, आप तो खुद चला के देख लेंगे।
चलो जी, कनेक्शन तो हो गए। अच्छा, ये पहले यार रिमूव कर लो। सही है। कोई भी अगर पिन टच कर दे उसकी दो स्टेट्स आती हैं। पिन जीरो को जब टच किया, पिन जीरो हैज बीन टच्ड, ठीक है। इसको जब छोड़ेंगे तो पिन सर जीरो वो सेंसर सामने करके दिखा दे, टच करके, मतलब कहाँ पे टच करना। हम भी देखेंगे कुछ नजर भी आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, तो आपको नजर आ रहा है सेंसर बारी। यस सर, आ रहा ये इसकी पिंस को जब आप टच करेंगे इसी के ऊपर भी, इसके अकॉर्डिंग लेट से जीरो को टच करें तो वो जीरो को टच किया हुआ उसका आ रही है इन्फॉर्मेशन। लीव कर देंगे तो नो लॉन्गर बीइंग टच, ठीक है। है। तो यस इसके सर, तो ठीक है। आप अपना कोई भी टच सेंसर के लिए कोई भी आप इनपुट ले सकते हैं या कोई भी अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में कहीं पे यूज करना ठीक है। है। ये इस पर थी। दूसरा फ्लैग सेंसर जो सा, ये सिंपल टू यूज है, इसको मैं इंटरफेस नहीं करके दिखा रहा। ये सिंपल आप वेरिएबल रजिस्टर ही समझ सकते हैं। तो जो तो आप यहाँ पे आप तो इसको चला लेंगे, ठीक है। सिंपल वोल्टेज वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट इसका बन जाता है। और इसको जब आप चेंज करते हैं रोटेट, तो रेजिस्टेंस जो सी है वो चेंज हो जाती है। अब जो है ऑनलाइन वाले, उनको उनके लिए तो यही है कि वो अब खुद से इनपुट्स लें 12 और उसके अकॉर्डिंगली फंक्शनैलिटी इसकी पहले बनाएं जिस तरह पहले करते रहे हैं। सर मतलब ऐसे करना है ना, हम 12 इनपुट्स लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे कोड कर देंगे कि किस वाली इनपुट पे हमारी वो आ रहा है, वन आ रहा है। टच सेंसर है इसके अंदर। अच्छा, देखिए अगर तो आपको मिल जाता है टच सेंसर ऑनलाइन प्रोटीएस के लिए तो आप उसको यूज कर लें। अदरवाइज फिर आपको खुद से उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा जिस तरह पहले करते थे, ठीक है। तो आपको 12 इनपुट्स लेनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंगली फिर सारे काम करने पड़ेंगे। सर सही। इस स्नैप टच सेंसर पे एक टाइम में एक से ज्यादा इनपुट्स पे टच कर सकते हैं, मतलब 2 या 3 पिन पे। ख्याल से कर सकते हैं, अभी देख लेते हैं। सर दिखाएं। हाँ जी, ये देखें, अब ये 3 पिन जो सी टच हुई हुई हैं, कर सकते हैं। इस सारों को अगर टच कर दिया ना तो ये सारों को कह रहे हैं कि टच, ये कर सकते हैं। ये बेसिकली ये ठीक जो है। यहाँ पे लॉजिक बनाई है ना, किधर गई है ये, यहाँ पे ये डाटा जो सा है टच के अंदर सारा ही आ जाता है। ये जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया ना, यहाँ पे जो आपने टच किया ये पूरा अपडेटेड डाटा आ जाता है। ये फॉर लूप है, उसने तो हर एक पिन को देखना है फिर। तो
ये कह लें पैरेलल में एक किस्म का आ जाता है। तो मतलब एक बाइट में आ जाता है सारा डाटा, फिर वो बिट बाय बिट ये चेक कर आता है रहे हैं। थोड़ा सा डिले आपको नजर आ रहा होता है कि बारी बारी लूप में जो चेक करते हैं कि ये ठीक हो गया। लूप चलता है। चलें ठीक है, ये अपने टास्क आप देख लें, ये आपने परफॉर्म करने हैं। और सर थोड़ा टाइम ज्यादा रखा करें सर, वो और भी लैब होती है एक हमारी आज के दिन, वो भी ऑनलाइन ही होती है। टाइम तो बस सर 2 घंटे का कर दिया हुआ है, उसके अंदर करनी है आपको। सर 2 घंटे तो बहुत कम है सर, रात तक का 11 रख दे, रात सवा तक का 11 रख तक दे। नहीं रख यार, सर रात को क्या करना है। सर भाई सर तबीयत कल से सर काफी खराब। मंडे वाले दिन सर लाइट भी चली जाती है सर, अभी 10 साढ़े 10 तक लाइट चली जानी है, फिर सर इधर रात ये शाम 5 बजे आती है। यस सर। बहाने ना लगाया करो बारी। सर मजाक नहीं कर रहा सर, हर मंडे जाती है। चलें टाइम का हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो सर रात का तो कर दें, बारी में सोना, रात 12 बजे तक या 11 बजे तक कर दें। बारी का असल जो